नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक और हेल्थ केयर सेक्टर की दुनिया में एक ऐसा आईपीओ आया है जो सिर्फ प्लांट बनाने की बात नहीं करता। यह कंपनी पूरा का पूरा फार्मा प्रोजेक्ट डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक एंड टू एंड एग्जीक्यूट करती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फैबटेक टेक्नोलॉजी आईपीओ की, जो 29 सितंबर से अपना आईपीओ लेकर आ रही है। क्या इस आईपीओ में दम है? क्या लिस्टिंग गेन मिल सकता है, या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक हिडन जेम है? तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। कंपनी के बारे में बात करें तो फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो टर्न की इंजीनियरिंग सॉल्यूशन देती है फार्मा, बायोटेक और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। यह कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन यह पार्ट है फैबटेक ग्रुप का, जो कि 1995 से एक्टिव है। फैबटेक टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर काम करती है और इसने कई सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है अक्रॉस मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका तक। इनका मॉडल ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों टाइप्स के फार्मा प्रोजेक्ट पे काम करता है। फैबटेक ग्रुप का काफ़ी बहुत बड़ा नाम है फार्मास्यूटिकल इंफ्रा सेगमेंट में, जो कि स्पेशली क्लीन रूम और प्रोसेस सिस्टम के लिए जाना जाता है। अब अगर आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 181 से 191 रुपये प्रति शेयर है। लॉट साइज 75 शेयर का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 13,575 रुपये करना होगा एक लॉट के लिए। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 230.35 करोड़ रुपए है। आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल कंपनी 3 कामों में करेगी। पहला, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, दूसरा, न्यू फैसिलिटी एक्सपेंशन के लिए, और तीसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। यह कैपिटल हेल्प करेगा कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में और एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को टाइमली डिलीवर करने में। अब अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने FY23 में 194 करोड़ रुपए का नेट रेवेन्यू कमाया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21.73 करोड़ रुपया। वहीं इबिट्टा मार्जिन करीब 16.5% था और RONW यानी रिटर्न और नेटवर्थ इम्प्रेसिव था, जो कि था 24.43%। वहीं डेट टू इक्विटी रेशियो था 0.39, मतलब कंपनी के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं था। ओवरऑल FY23 एक स्ट्रॉन्ग बेस ईयर था। अगला साल यानी FY24 में कंपनी ने और अच्छा परफॉर्म किया। इस साल रेवेन्यू बढ़कर हो गया 226 करोड़ रुपए और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इम्प्रूव होकर 27.22 करोड़ तक पहुंच गया। इबिट्टा मार्जिन भी इम्प्रूव होकर 17.24% था, लेकिन RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा सा रिड्यूस होकर 20.64% हो गया। सबसे इम्प्रेसिव चीज़ थी वो थी डेप्ट पोजीशन। डेट टू इक्विटी रेशियो गिरकर आ गया सिर्फ 0.07 पर, मतलब कंपनी FY24 में ऑलमोस्ट डेट फ्री थी। अब बात करते हैं प्रोजेक्टेड नंबर की, यानी FY25 के लिए, तो इस साल कंपनी का रेवेन्यू करीब 347 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ने भी बहुत बड़ी जंप ली, जो कि 46.45 करोड़ रुपए पहुंच गया। लेकिन इबिट्टा मार्जिन थोड़ा डिप करके 14.07% पहुंच गया, शायद एक्सपेंशन कॉस्ट या प्रोजेक्ट साइकिल की वजह से। लेकिन RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ इंप्रूव होकर पहुंच गया 26.83% तक, जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी कैपिटल को इफिशिएंटली यूज कर रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.2% हो गया, थोड़ा ऊपर गया FY24 के कंपैरिजन में, लेकिन अभी भी काफ़ी मैनेजेबल लेवल पर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी कंसिस्टेंट और हेल्दी दिख रहे हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो हो रहे हैं, मार्जिन स्टेबल है और डेट पोजीशन भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है, जो आईपीओ के लिए एक बेहद पॉजिटिव सिग्नल देता है। इन 3 सालों के नंबर से एक चीज़ क्लियर है, फैबटेक टेक्नोलॉजी एक हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। अगर ये पेस कंटिन्यू होती है तो आने वाले फ्यूचर में कंपनी का फंडामेंटल्स और भी स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं। अब कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो पहला है टर्न की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। फैबटेक डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग सब कुछ एंड टू एंड हैंडल करता है। इसका मतलब क्लाइंट को एक ही वेंडर से कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस। कंपनी ने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, जिसमें से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका भी शामिल हैं। तीसरा है फास्ट ग्रोइंग फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड। कोविड के बाद फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ा है और फैबटेक इस मोमेंटम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन रहा है। चौथा है हेल्दी मार्जिन एंड ग्रोथ। FY25 तक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40.45 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मार्जिन एक्सपेंशन को रिफ्लेक्ट करता है। और पांचवा, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर एंड ग्रुप लीगासी।
फैबटेक ग्रुप 1995 से फार्मा इंडस्ट्री में एक्टिव है और प्रोमोटर के पास 25 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जो एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की, जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला, हाई क्लाइंट कंसेंट्रेशन। कंपनी का मेजर रेवेन्यू कुछ ही बड़े क्लाइंट से आता है। अगर कोई क्लाइंट ड्रॉप या डिले करे तो रेवेन्यू पे सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क। फार्मा प्रोजेक्ट मल्टी स्टेज होते हैं। डिजाइन, प्रोक्यूरमेंट, इंस्टॉलेशन, वैलिडेशन। किसी भी स्टेज पे डिले ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट और टाइमलाइन को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा है रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रेशर। फार्मास्यूटिकल इंफ्रा काफ़ी रेगुलेटेड होता है और अगर कंपनी कंप्लायंस मेंटेन नहीं करे तो प्रोजेक्ट डिले, पेनल्टीज या फिर कैंसिलेशन तक भी हो सकता है। और चौथा है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री लैंडस्केप। फैबटेक को कम्पीट करना पड़ता है ग्लोबल ईपीसी प्लेयर के साथ, जिनके पास ज़्यादा कैपिटल, रिसोर्सेस और ब्रांड वैल्यू होती है, स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में। अब सबसे हॉट टॉपिक जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फैबटेक टेक्नोलॉजी का जीएमपी करंटली 35 से 40 रुपये पर शेयर के बीच में ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब है अप्रॉक्स 18 से 21% लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट आईपीओ रिव्यू फैबटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर। एक ऐसी कंपनी जो फार्मा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ग्लोबल लेवल पर काम कर रही है। आपको क्या लगता है, फैबटेक एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन दे सकता है या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकता है? और क्या यह आईपीओ आप अप्लाई करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।